युग प्रधान आचार्य सम शासन प्रभावक परम पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ने बोया हुआ बीज किस तरह वटवृक्ष बनता है, उसकी एक झांकी हमें इस प्रसंग में देखने को मिलेगी। मृत्यु तो सबको एक दिन आनी ही है, लेकिन उस मृत्यु को जानकर समझकर बहुत कम लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। आज हम मुमुक्षु हेमू भाई का जीवन देखेंगे। विक्रम संवत 2020 वैशाख सुदी छठ यानी कि अंग्रेजी वर्ष 1964 में माता दया बहन और पिता वाड़ीलाल शाह के घर में बालक हेमू भाई का भुज शहर में जन्म हुआ था। 3 बड़े भाई, 1 बहन और सबसे छोटे हेमू भाई। उनके ऊपर से छोटी सी उम्र में पिताजी की छत्र छाया चली गई थी। पिताजी के जाने के बाद माता दया बहन के कंधों पर सब जवाबदेही आ गई थी। उन्होंने सभी संतानों का धार्मिक संस्कारों के साथ अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। छोटी सी उम्र में ही भुज के रहने वाले हेमू भाई को पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब का सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उनका चातुर्मास तब भुज में था। बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है, यह संसार का नियम है। हेमू भाई की माताजी के द्वारा साधु साध्वी जी भगवंतों की वैयावच देखी, सेवा देखी, तो वे गुण हेमू भाई में भी आए। संघर्षता के साथ पढ़ाई हुई, नौकरी शुरू की। फिर कुछ समय के बाद अपने बड़े भाई जितेंद्र के साथ दुकान की शुरुआत हुई। वर्ष 1988 में अनिला बहन के साथ उनका विवाह हुआ। धीरे धीरे संघर्ष का समय खत्म होते दिख रहा था। आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हो रही थी। साधु साध्वी जी भगवंतों की सेवा भी भाव से वे कर रहे थे। गुरु भगवंतों के साथ आने वाले मुमुक्षुओं की अच्छी तरह से वे सेवा भी करते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि इस भक्ति के सिलसिले में उन्होंने अपने भावी गुरु को भी एक बार वायना यानी भोजन के द्वारा भक्ति कर दी थी। इन्होंने भुज तपागज संघ में ट्रस्टी के रूप में अद्भुत सेवा प्रदान की। परिवार में पुत्र निकेत और पुत्री भक्ति का जन्म हुआ। हरी भरी जिंदगी में तूफान आया। भाई जितेंद्र का शंखेश्वर यात्रा के लिए जाते हुए मार्ग पर 1990 में एक्सीडेंट से देहांत हुआ। व्यापार की पूरी जिम्मेदारी अब इन पर आ गई थी। 2003 में पत्नी अनिला का पालीताना की यात्रा से लौटते समय मार्ग में एक्सीडेंट से देहांत हुआ। पूरा परिवार सदमे में था। जैन धर्म में शुरुआत से ही ये सिखाया ही जाता है कि आत्मा अपने कर्म लेकर आती है और कर्म अनुसार आयुष्य पूर्ण कर अगले भव में जाती है। कर्म सिद्धांत को जो समझता है वो लाइफ में आगे बढ़ने की सोचता है। कर्म सिद्धांत को मन में रखकर माता और बड़ी भाभी के सहयोग से परिवार को संभाला। पिता के बिना तो एक बार घर चल भी जाता है, लेकिन माँ के बिना घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्ष 2005 में हेमू भाई की दीप्ति बहन के साथ शादी हुई। दीप्ति बहन के पति का भूकंप में देहांत हो चुका था। उनके एक पुत्र नीत और एक पुत्री काव्या थी। हेमू भाई ने काव्या एवं नीत की जिम्मेदारी को भी संभाला और फिर जीवन सही ढंग से चलने लगा। जीवन सही पटरी पर आया। इतना उतार चढ़ाव हो तो व्यक्ति का धर्म पर, भगवान पर, गुरु भगवंतों पर से विश्वास या श्रद्धा उठने में देर नहीं लगती। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद धार्मिक संस्कारों में कमी नहीं आने दी, बल्कि धार्मिक नियमों का पालन अधिक करने लगे। इसी का प्रभाव अब चारों संतानों में होने लगा और कुछ इस तरह से उनके जीवन में भी धर्म के संस्कारों का सिंचन हुआ। समय बीतता गया। पूज्य नीतिसूरी समुदाय के साध्वी जी भगवंत परम पूज्य अक्षय प्रज्ञाशी जी महाराज साहिब ने सालों पहले भुज नगर में चातुर्मास किया था। वह महान योगिनी साध्वी जी भगवंत का उज्जवल चारित्र और आध्यात्मिक जीवन का हेमू भाई और उनके पूरे परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने पारिवारिक गुरु के रूप में मानने लगे। पुत्र नीत भाई को मुंबई व्यवसाय के लिए भेजा। एक बार मुमुक्षु भावी बहन की हेमू भाई ने बहुत अच्छे से सेवा की थी, जिन्होंने पूज्य अक्षय प्रज्ञाशी जी महाराज साहिब के हाथों दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ा पूज्य साध्वी जी भगवंत ऋषभ निधि श्री जी महाराज साहिब। योगानुयोग उनका चातुर्मास भी मुंबई में हुआ। वहां पर नीत भाई का दर्शन वंदन के लिए बार बार जाना होता था। वहां उनके द्वारा धर्मबोध ने उनमें वैराग्य जगाया। कुछ समय के बाद पूज्य साध्वी जी की प्रेरणा से युग प्रधान आचार्य सम पन्याश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शिष्य रत्न पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहिब के हाथों दीक्षा लेकर वर्ष 2018 में वो बने पूज्य मुनिराज श्री योगीराज विजय जी महाराज साहिब। पुत्र मुनि के दर्शन वंदन करने हेतु हेमू भाई बार बार पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहिब के पास जाते और इधर पूज्य साध्वी जी भगवंत अक्षय प्रज्ञाशी जी महाराज साहिब के दर्शन वंदन के लिए भी उनके पास जाते रहते थे। हेमू भाई ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। अब उनके मन में वैराग्य पनप चुका था। पुत्र निकेत भाई की शादी के बाद पुत्र और भतीजों को व्यवसाय की जिम्मेदारी सौंपने के बाद अब उनकी इच्छा दीक्षा लेने की हो चुकी थी। इसी दौरान पूज्य अक्षय प्रज्ञाशी जी महाराज साहिब का
कोरोना के कारण कालधर्म हुआ। साध्वी जी भगवंत के कालधर्म से पूरे परिवार को गहरा आघात लगा। हेमू भाई को अब लगा कि कल किसने देखा है, क्या पता शायद आज सो जाए और कल आंखें खुले ही ना। अब देर नहीं करनी चाहिए। पूज्य साध्वी जी के द्वारा हॉस्पिटल में अंतिम समय में दी हुई प्रेरणा से एवं पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहिब और पुत्र मुनिराज पूज्य योगीराज विजय जी महाराज साहिब की प्रेरणा से पूरे परिवार ने खुशी खुशी हेमू भाई को भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए संयम के मार्ग पर जाने की अनुमति प्रदान की। तारीख 13 दिसंबर सोमवार के शुभ दिन गुंटूर आंध्र प्रदेश में पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहिब के हाथों हेमू भाई की अद्भुत दीक्षा होगी। जानकारी के लिए बता दें कि गुंटूर के इतिहास में ये पहली दीक्षा होने जा रही है। हेमू भाई का जीवन देखने जाए तो उन्होंने जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, अपने सारे कर्तव्य निभाए। ना धर्म के ऊपर से श्रद्धा हटी, ना ही गुरु भगवंतों के ऊपर से। हेमू भाई का दीक्षा जीवन सफल हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।